जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से हमने क्या किया, आइडियल गैस सिचुएशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, आइडियल गैस क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में आइडियल गैस बोल रहे हैं, आइडियल सोल्यूशन क्या होती है। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन के सिचुएशंस क्या होंगे, ठीक है, कब कब होगा, हमने थर्मोडायनेमिक्स लॉ से भी देखा। ठीक है, हमने पार्शियल प्रेशर से भी देखा, हमने इंटरैक्शन से भी देखा। ठीक है, हमने थर्मोडायनेमिक्स में क्या देखा था पहले वाले में कि डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, आइडियल सिचुएशन होने के लिए डेल्टा एच और डेल्टा वी क्या हो रहा था, ज़ीरो हो रहा था। ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन देने पे हो रहा था। कब हो रहा था, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा था। कब हो रहा था, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा था। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब अगर हम इसके बाद की बात करते हैं तो अगला पॉइंट हमारे पास क्या था, पार्शियल प्रेशर वाला, यानी पी टोटल किसके बराबर हो रहा था, P1 प्लस P2 के बराबर हो रहा था। ठीक है, जो भी टोटल प्रेशर रहेगा वो P1 और P2 के बराबर रहेगा। कंपोनेंट ऑफ प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, इन दोनों प्रेशर के बराबर रहेगा। इंटरेक्शन देखा था क्या, ए इंटरेक्शन प्लस बी इंटरेक्शन किसके बराबर हो रहा था, AB इंटरेक्शन के बराबर हो रहा था। ठीक है, हमने ये देख लिया। ठीक है, अब हमने क्या देखा, जो जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर प्लस पोलैरिटी, ठीक है, ये मिलके क्या बनाएंगे, आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, कोई भी दो कंपोनेंट जिनका स्ट्रक्चर क्या हो, सिमिलर हो और पोलैरिटी क्या हो, सेम हो लगभग, तो वो क्या बना रहे थे, आइडियल सोल्यूशन बना रहे थे मिलने के बाद। ठीक है, ये हमारा जो हमने कल पढ़ा था ये वो है। ठीक है, अब आज हम कुछ बातें पढ़ेंगे, ठीक है, और उनको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा आज का पॉइंट हमारा क्या है, ये तो हम नोट्स डिस्कस कर लेंगे, जो 3-4 पॉइंट्स बचे हुए थे। ठीक है, 3-4 नहीं, 2 ही 3 बचे हुए थे। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। अच्छा, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनका 5वां पॉइंट है, बाय मिक्सिंग कंपोनेंट विथ सिमिलर नेचर एंड सिमिलर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तब ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। 5वां पॉइंट है हमारे पास, बाय मिक्सिंग कंपोनेंट विथ सिमिलर नेचर एंड सिमिलर फंक्शनल ग्रुप also form ideal solution। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। ठीक है, C2H5Br प्लस C2H5Cl फॉर्म्स आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, चलिए भैया, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अच्छा, कोई भी दो ग्रुप हो हमारे पास, या ग्रुप बोल रहा हूँ, दो कोई कंपोनेंट्स हो। ठीक है, कोई कंपोनेंट हो, कोई भी दो कंपाउंड हो। ठीक है, उनका जो फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप हो या जो उनका नेचर हो, ठीक है, अगर वो सिमिलर होगा, ठीक है, तो उनको मिक्स करने पे क्या बनेगा, आइडियल सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पे खुद बोल रहे हैं, बाय मिक्सिंग कंपोनेंट विथ सिमिलर नेचर, यानी कंपोनेंट जिनका नेचर क्या हो, सिमिलर हो, और फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो, एक जैसा हो। ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे C2H5Br C2H5Cl, ठीक है, ये क्या है, ब्रोमीन इथाइल है, और ये क्या है, क्लोरोइथाइल है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये C2H5Br जो है और ये C2H5Cl क्या है, ये दोनों क्या है, हैलोजेंस हैं। Br भी हैलोजन है, Cl भी हैलोजन है। ठीक है, तो क्या हो गया, हैलोजन फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, हैलोजन फंक्शनल ग्रुप हो गया भैया, हमारे पास ये आ गए, ये दोनों हो गए। अब इनका नेचर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्योंकि रूट ग्रुप क्या है, रूट चीज़ क्या है, सेम है। ठीक है, अब ये भी क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है,
तो ये दोनों भी क्या हो गए, इनकी नेचर भी सिमिलर हो गई और फंक्शनल ग्रुप भी सिमिलर हो गए। अच्छा, जब दोनों सिमिलर होंगे तो क्या बना देंगे भैया, आइडियल सोल्यूशन बना देंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। चलिए अब यहाँ पे इसको नोट करिए, अगला पॉइंट बताएं। अच्छा मैं लिख रहा हूँ, देखिए छठवां पॉइंट है फॉर आइडियल सोल्यूशन डेल्टा सिस्टम, डेल्टा सिस्टम क्या है, हाँ डेल्टा एस सिस्टम है, मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्या है भैया, ठीक है ये क्या हो गया, पहले इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एग्जाम्पल भी अभी इसका लिखवाना, तब समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, ये नोट हो गया। चलिए, फॉर आइडियल सोल्यूशन डेल्टा एस सिस्टम भी पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा एस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो सिस्टम का डेल्टा एस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा आइडियल सोल्यूशन के लिए। चलिए यहाँ पे हमारा आइडियल सोल्यूशन खत्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, इसको नोट हो गया है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हमारे पास क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। चलिए नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, द सोल्यूशन विच नॉट ओबे रॉल्स लॉ। ठीक है, ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर नोन एज नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, वो सोल्यूशंस जिनका रॉल्स लॉ क्या होता है, फॉलो नहीं होता है पूरे कंसंट्रेशन पे या पूरे टेम्परेचर के रेंज में। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन, जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ, ज़रा लिखिए आप लोग भी। नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, द सोल्यूशन which not obey Rawls law over the entire range of concentration and temperature are known as non-ideal solution। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, अब नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर नॉन आइडियल solution delta mix V not equal to 0 and delta mix H not equal to 0। ठीक है, जैसा कि हमने बोला आपको पिछले क्लास में कि पिछले क्लास में, इसी क्लास में, वो सॉल्यूशंस जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं अपने पूरे कंसंट्रेशन और पूरे टेम्परेचर के रेंज पे, उसको क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, ये नॉन आइडियल और नॉन आइडियल क्या है, आइडियल वो सॉल्यूशन होता है जिसे हम क्या करते हैं, रॉल्स लॉ को फॉलो करवाते हैं उसके पूरे रेंज पे। ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको पता है पूरे रेंज पे फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब नॉन आइडियल सोल्यूशन होने क्या देना चाहिए, डेल्टा वी मिक्स। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंस आना चाहिए, या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। ठीक है, डेल्टा एच इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ये भी क्या हो सकता है, बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए। ठीक है, तो ये चीज़ 0 नहीं होना चाहिए बस, नॉन आइडियल होने के लिए क्या है, ये वो है, कंडीशन है। इसको नोट करिए। अब नॉन आइडियल के लिए क्या क्या हो सकता है वो मैं बताता हूँ, इसको नोट करिए।
ये हो गया। चलिए अब हम पढ़ेंगे नोट्स, कंक्लूजन्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल प्रेशर मस्ट नॉट बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। चलिए भैया वही पार्शियल प्रेशर वाला है, इसको नोट कर लीजिए। ब्लैक से, ठीक है। नोट, पहला पॉइंट क्या है? द टोटल प्रेशर मस्ट नॉट बी इक्वल टू प्रेशर of solute and pressure of solute plus pressure of solvent, ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ सल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर नहीं होगा, यानी P टोटल मस्ट नॉट बी इक्वल टू P1 प्लस P2। ये कंडीशन होना चाहिए नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो भैया क्या हो जाएगा? आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इनका जो वेपर प्रेशर होगा ना, द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल solution is either greater or lower, is either greater or lower। ठीक है, अब क्या होगा, जो इसका प्रेशर टोटल प्रेशर होगा वेपर प्रेशर, ठीक है, वो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन इज आइदर ग्रेटर और लोअर देन टोटल वेपर प्रेशर, देन टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, ये बातें हो गई कि भैया जो P टोटल है वो P1 और P2 से हो सकता है बड़ा हो सकता है छोटा हो, ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट करिए। अगला बताएं, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, दिख रहा है ना सब? ठीक है, ये नोट हो गया। चलिए आगे नोट करते हैं दूसरा पॉइंट। अच्छा, इससे ज़्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना ही बस लिखिएगा, एक्स्ट्रा नहीं लिखिएगा कुछ। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट में the interaction between solute and solvent must not be equal to the interaction of AA plus
इंटरेक्शन ऑफ बी बी, ठीक है। यानी ए बी का जो इंटरेक्शन होगा वो ए के इंटरेक्शन प्लस बी बी के इंटरेक्शन के बराबर नहीं होगा। ए बी इंटरेक्शन ठीक है, ये हो गया हमारे पास। यानी भैया जो ए बी का इंटरेक्शन होगा, ठीक है, वो ए के इंटरेक्शन और बी बी के इंटरेक्शन के सम के बराबर नहीं होगा, कभी भी नहीं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया, इसको नोट करिए। ठीक है, ये वाला हो गया हमारे पास। अगला पॉइंट क्या है, इसको मिटा दें, फिर करते हैं अगला पॉइंट। तीसरा पॉइंट, या तीसरा पॉइंट ही लास्ट पॉइंट करते हैं, ठीक है। 2-3 पॉइंट और हैं लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ठीक है, वो आप लोग को आगे भी मैं बताऊंगा ही, तो वहीं पे बता देंगे, ठीक है। चलिए, व्हेन सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, पार्टिकल में डिसोशिएट और एसोसिएट, देन द रिजल्टेंट सोल्यूशन इज नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, when the solute dissolve in solvent, particles may एसोसिएट और डिसोशिएट, then the resultant solution is non-ideal solution, ठीक है। एग्जाम्पल 2CH3COOH react in the presence of C6H6 forms C3C double bond O HO C CH3OHO, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं ना, एकजुट आ रहे हैं ना, डिकम्पोजिशन मतलब डिसोसिएट नहीं हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है ना, ठीक है। तो या फिर कोई भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट मिलाने पे डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो, ठीक है, यानी दो प्रोडक्ट एक साथ जुड़ जाएं या दो प्रोडक्ट टूट के 3 प्रोडक्ट या 4 प्रोडक्ट में बन जाए, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ा जाए हम लोग। ये चीज़ हो गई। चलिए अब क्या है ना, हमारे पास है टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब क्या होगा ना, हमारे पास कुछ सोल्यूशंस आएंगे जिनका क्या होगा, वो डेविएशन देंगे, हो सकता है पॉजिटिव की तरह डेविएशन दें, ठीक है। क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन दें या आइडियल सोल्यूशन से नेगेटिव डेविएशन दें, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमें डिस्कशन करना है, ठीक है।
अब देखिए पहला क्या है, आइडियल पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। दूसरा क्या है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। तो ये दो टाइप के हो गए, ठीक है। कांस्टेंट, अब देखिए हम क्या पढ़ना है, एंजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ना है, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, अब ठीक है। उसके बाद हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। तो अब हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो टाइप के सोल्यूशंस आएंगे, देखिए, ठीक है। जो रॉल्स लॉ से, ठीक है, जो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दे, ठीक है। रॉल्स लॉ से क्या दे, पॉजिटिव डेविएशन दे, ठीक है। और फिर क्या, रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन दे। अब इन दो सोल्यूशंस के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। चलिए फिलहाल के इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।